हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मैं वेलकम करता हूं हमारे फाइवर ब्लूप्रिंट कोर्स की एक और नई क्लास में। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है गिग मीडिया। बेसिकली हम आज देखेंगे कि फाइवर के लिए गिग इमेजेस कैसे बनाएं, क्या साइज़ रखें, वीडियोस कैसे बना सकते हैं, क्या आइडिया हो सकता है उसके लिए, और उसके बाद प्राइसिंग पैकेजेस वगैरह ये चीज़ें आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कोर्स आउटलाइन पे लेके आता हूँ। देखिए, हमने जो डिस्कस की थी चीज़ें लास्ट क्लास में, वो थी हमारी टाइटल कैसे लिखना है, डिस्क्रिप्शन एसीओ फ्रेंडली, और मार्केट को एनालाइज कैसे करना है। आज की क्लास में हम मॉड्यूल 3 की दो और टॉपिक्स को पढ़ेंगे, गिग इमेजेस और वीडियोस को देखना, उसके बाद प्राइसिंग और पैकेजेस को देखना। अगली क्लासेस उसके बाद जो आएंगी वो काफ़ी आसान होंगी। उसमें हम एक एक मॉड्यूल की जगह बल्कि दो तीन मॉड्यूल भी एक साथ कवर कर लेंगे, क्योंकि अब आगे काफ़ी आसान चीज़ें हैं। यहाँ तक जो प्रोसेस था वो थोड़ा इन डेप्थ था और बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब बेसिकली आज जो हमारी पहले हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा गिग इमेजेस। तो मैं आज इमेजेस, वैसे मैं आपको पता है एक फुल टाइम ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। सो बेसिकली मैं चाहूँ तो यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप वगैरह, पर आज मैं कैनवा यूज़ करूँगा गिग इमेज बनाने के लिए। क्योंकि इस फील्ड में फ्रीलांसिंग में हर बंदा डिज़ाइनर तो नहीं आ रहा होता। काफ़ी बच्चे ऐसे भी आ रहे थे जो वेब डेवलपर होते हैं, या फिर उनकी अलग फील्ड होती है, लाइक जैसे कि हमने ये अकाउंट बनाया था आरपीए पे। तो डिफरेंट फील्ड से आते हैं, उनको एक बेसिक गिग इमेज बनाना भी नहीं आती। तो आज हम देखेंगे हम कैनवा में, क्योंकि ये एक ऐसा टूल है जो जिसके लिए आपको हाई एंड पीसी नहीं चाहिए। बहुत बेसिक पीसी के साथ, बहुत ही सिंपल पीसी के स्पेक के साथ आपको ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये इजी टू यूज़ है। सो आज हम कैनवा पे गिग इमेज डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले फाइवर पे आ जाएं और देखें, इमेज डिज़ाइन करने से पहले अब ये ग्राफिक डिज़ाइनर जो होंगे वो भी इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। जिसकी फील्ड जो भी हो वो इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ठीक है जी। सो हमने करना क्या है, हमने अपना टाइटल जो बनाया था, आपने जो भी गिग रिसर्च करके, कीवर्ड रिसर्च करके, जैसे ये मैंने पिछली क्लास में सिखाया था, आपने टाइटल जो भी बनाया हो उस टाइटल को आप कॉपी करेंगे। उसके बाद आप आएंगे इधर फाइवर पे और वो टाइटल आपने सर्च कर देना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने देखना है कि आपकी मार्केट में और बंदे थंबनेल पे क्या यूज कर रहे हैं, ये आपने नोट करना है। अब देखें, आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है आरपीए में, लोग सर्टिफिकेट अपना अटैच कर रहे हैं। बेसिकली यूआई पास अपनी वेबसाइट पे एक फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है आरपीए की, और जब आप वो कंप्लीट करते हैं तो इस तरह का आपको सर्टिफिकेट मिलता है, और आप उसको गिग पे लगा सकते हैं क्लाइंट का ट्रस्ट जीतने के लिए कि यूआई पास सर्टिफाइड है। तो आजकल ये भी लोग यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी लोगों ने यूज़ किया है। मैं आपको नीचे अगर स्क्रॉल करके दिखाऊँ यहाँ पर, देखें इधर एक डिप्लोमा का यूआई पास का सर्टिफिकेट है, और नीचे भी आपको ये देखें यूआई पास का एक और सर्टिफिकेट। इस तरीके से काफ़ी लोग सर्टिफिकेट डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये सर्टिफिकेट है। तो इस तरीके के लोग सर्टिफिकेट भी यूज़ कर रहे हैं और इमेजेस भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब बेसिकली ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे सर्टिफिकेट भी आपको काम आ जाता है, पर मोस्टली फील्ड में आपको इमेजेस बनानी पड़ती हैं। यहाँ पर आपको ऐसी इमेजेस बनाना बेहतर रहेगा और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा कौन कौन से काम आप कर सकते हैं, ठीक है जी। आपने अपनी मार्केट देख लेनी है कि वहाँ पे क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं और किस तरह की इमेजेस वहाँ पे वर्क कर रही हैं, कौन सी इमेजेस पे ऑर्डर आए हुए हैं। अब देखें, डिजाइनिंग के हिसाब से बहुत लो क्वालिटी डिजाइन है, पर क्या इसके पास ऑर्डर्स हैं, क्योंकि लोगों को सिर्फ पता चलना चाहिए क्लाइंट को कि ये क्या काम कर सकता है। वो इसको डिजाइनिंग की बेस पे जज नहीं करेगा, क्योंकि वो डिजाइनर नहीं है, उसका काम ही और है। पर अगर आपका डिजाइन अच्छा होगा तो आपके लिए ये एक प्लस होगा। सो हम एक बिल्कुल ही एडवांस तो नहीं, पर एक बेसिक भी नहीं, हम कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट लेवल का हम डिज़ाइन बनाना सीखेंगे, ताकि आप लोगों को आसान रहे कुछ रूल्स को, डिज़ाइनिंग रूल्स को ध्यान में रखते हुए कैनवा में। सो बेसिकली चले हम ऐसा करते हैं कि फ़िलहाल हम ज़्यादा डीप नहीं जाते। हम जैसे कि ये एक गिग बनी हुई है, ये एक इंडियन लड़की है जिसकी ये प्रोफाइल है, और इसने 6 ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं। अब इसके बेसिकली हम यहाँ पे स्क्रॉल करके ऑर्डर्स वगैरह देख लेते हैं। इसकी प्राइसिंग भी आप नोट डाउन कर लें, ठीक है जी। तो ये आपको बाद में काम आएगी, बल्कि प्राइसिंग के सेक्शन को चले हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं। अच्छा, अब गिग इमेज हमने ओपन कर ली। बेसिकली ये एक हमें सर्विसेज यहाँ पे दिखी। अब हम इस तरह से एक इंस्पायर्ड होके एक इमेज बना सकते हैं, ठीक है। अब हमने करना क्या है,
हमने कैनवा में आ जाना है। ये इमेज आपने कॉपी कर लेनी है। मैं आपको डिज़ाइन कॉपी करना नहीं सिखा रहा, डोंट वरी। हम इस इमेज को कॉपी करेंगे। अब एक और चीज़ मुझे आपको दिखानी थी कि जो गिग की साइज़ होती है वो क्या है। पहले देखें साइज़ डिफरेंट होती थी, आजकल ये फाइवर का अपना आर्टिकल है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है मिनिमम आप यूज ये साइज कर सकते हैं और मैक्सिमम ये साइज आप यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। पर जो रिकमेंडेड साइज है फाइवर की तरफ से वो ये वाला है। दो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो बल्कि तीन साइजेस हमें बताए गए हैं, मिनिमम मैक्सिमम और उसके बाद रिकमेंडेड। अब ये 1280 और 769 ये साइज रिकमेंडेड और ये आपने यूज करना है। सो हम ये साइज यहाँ पर कैनवा में डाल देंगे आके। विड्थ हम रखेंगे 1280 और साइज हाइट रखेंगे 769। और उसके बाद इसको हम क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक कर देंगे तो ये कैनवा में हमारी न्यू डिज़ाइन बन जाएगी। अब देखें, एक मैं आपको चीज़ समझा दूं, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मैं यहाँ पर कैनवा प्रो यूज़ करूँगा और उसके कुछ फंक्शन पेड हैं। आप बहुत सस्ता मिलता है, आप दराज से लोगों से परचेज कर सकते हैं, 150-200 का मिल जाता है। फेसबुक पे लोग सेल कर रहे होते हैं 200 या 100 का। ये बहुत काम की चीज़ है, आपको लेनी चाहिए और ये बहुत ही इजी टूल है जो आपको डिज़ाइनिंग में हेल्प करता है, तो ये आपके पास होना चाहिए। और काफ़ी लोग तो फ्री में दे रहे होते हैं फेसबुक पे, तो आप ग्रुप वगैरह ज्वाइन करके फ्री में भी अवेल कर सकते हैं, या फिर 100-200 दे के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ये भी पे नहीं कर सकते तो फिर आपको फ्री वर्जन यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें कुछ चीज़ें आपको लिमिटेड होंगी, तो वो उनके साथ आपको काम चलाना पड़ेगा। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर आरपीए सर्च कर लेता हूँ सबसे पहले। देखें, अब आरपीए के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे कुछ आइकॉन्स वगैरह हैं। यही कैनवा का बेनिफिट होता है कि इसमें आपको बनी बनाई चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप डिज़ाइनर नहीं है तो आपको अच्छा खासा टाइम यहाँ पर मटेरियल मिल जाता है। सो बेसिकली यहाँ पर मैंने एक रोबोट की पिक्चर डाल दी, ठीक है जी। मैं एक रोबोट की पिक्चर डालने के बाद इस साइड पे अपनी सर्विसेज लिस्ट करूँगा। एक और नया पेज बनाते हैं और जो हमने यहाँ पर इमेज कॉपी की थी उसको मद्देनजर रखते हुए अब मैं भी यही सर्विसेज जो है, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ कि मैंने भी ये 5 सर्विसेज देनी है आरपीए के तौर पे, तो मैं इनका टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक टूल है जिसको मैं यूज़ करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट पावर टॉय टूल्स। ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से मिल जाता है। इससे आप अगर शॉर्टकट दबा के स्कैन करते हैं तो आपके पास वो इमेज वाला टेक्स्ट कॉपी होके आ जाता है, ठीक है जी। तो ये मैंने यहाँ पर थोड़ी साइज इसकी कम कर देनी है और इसको भी मैं थोड़ा सा साइज में कम रखूंगा। देखें, इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा आपका डिज़ाइन यहाँ पर इस स्किल्स में। अगर आप डिज़ाइनर हैं तो फिर तो लाजमी आपकी डिज़ाइन बहुत अच्छी होनी चाहिए, अगर ग्राफिक डिज़ाइनर है तो। बाकी वरना फिर गिग इमेज में आपकी इंटरमीडिएट डिज़ाइन भी चल जाती है क्योंकि आप उस फील्ड में नहीं है। अच्छा, मैंने इसको यहाँ पर फ़ॉन्ट में चेंज करके पॉपिंस कर देता हूँ इसका फ़ॉन्ट, और हमने इसको यहाँ पर ऐसे लिस्ट कर देना है लाइक दिस। और उसने ऊपर प्रोफेशनल आरपीए डेवलपर मेंशन किया हुआ है, तो हम इसको प्रोफेशनल नहीं लगाएंगे, आरपीए डेवलपर ही हम लिख देंगे सिंपल करके। और उसके बाद देखिए, मैंने जस्ट यहाँ से टेक्स्ट लिया, कोई डिज़ाइन वगैरह हम उसका कॉपी नहीं कर रहे। जस्ट फॉर आइडिया रेफरेंस, आप किसी के भी सर्विसेज को देख के अगर आप वो काम कर सकते हैं तो आप सर्विसेज वहाँ से पिक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर आरपीए डेवलपर हमने लगा दिया और इसको मैं स्क्रॉल करके नीचे यहाँ पर सेट कर देता हूँ। और उसके बाद अब हमने यहाँ पर यूआई पाथ का हमें लोगो चाहिए। चलें, यहाँ पर एक ऐप आती है कैनवा में ही, ब्रांड फैच। ये आपको किसी भी ब्रांड का लोगो निकाल के दे देती है। मैं यहाँ पर यूआई पाथ सर्च करता हूँ, अगर हमें वहाँ उसका लोगो मिल जाता है तो ठीक है, वरना फिर हम डाउनलोड कर लेंगे। सो ये लोगो में यहाँ पर शो कर दिया गया है। सो इसके जो भी वर्जन होंगे हमें मिल जाएंगे। सो हम लेट्स पिक दिस वन, ऑरेंज वन, ये हम पिक कर लेते हैं। ये एक बेहतरीन ऐप है कैनवा में, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प देगी। और उसके बाद यहाँ पर आरपीए का जो कलर है वो हम थोड़ा कंट्रास्ट कर देते हैं, लोगों का कलर जो है वही यूज़ कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा और इसमें ब्यूटिफिकेशन आ जाए। अच्छा, अभी यहाँ पर ये जो हमने बुलेट पॉइंट्स लगाए हुए हैं इसको थोड़ा हम आगे करके अब यहाँ पर हम ऊपर आएंगे। अच्छा, ऐसा करते हैं, ब्रांड फैच में से हम एक्सेल का भी लोगो निकाल लेते हैं।
एक्सेल का लोगो हमें अगर मिल जाता है तो ये काफ़ी हमारे लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, एक्सेल में हमें सिर्फ यहाँ पर एक्सेल अकेडमी शो हो रही है, माइक्रोसॉफ्ट सर्च करके देखते हैं, आई थिंक फिर आ जाएगा। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे हमें इसका लोगो मिल गया। और हमने क्या करना है कि इस लोगो को यहाँ पर इसके सामने सेट कर देना है। ये थोड़ा सा और क्लाइंट को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है जी। उसके बाद वेब ऑटोमेशन, अब इसका हमें लोगो वगैरह नहीं मिलेगा, तो हम एलिमेंट्स में आएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे वेब ऑटोमेशन। और वेब ऑटोमेशन में आपको जो आइकॉन बेहतर लगे वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो आप देख लें, यहाँ पर जो भी आपको चीज़ बेहतर लगे वही आपने यहाँ पर यूज़ कर देनी है। सो मैं ये आइकॉन यहाँ पर यूज़ करूँगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है ईमेल ऑटोमेशन का। सो हम यहाँ पर ईमेल ऑटोमेशन यूज़ कर लेंगे। अब ईमेल ऑटोमेशन के लिए आपको जो लोगो बेहतर लगे वो आप पिक करेंगे। लाइक मैंने ये वाला पिक कर दिया, या बल्कि हम ऐसा करते हैं कि इसमें भी कोई ग्राफिकल जो ज़्यादा हो, क्योंकि हमने दो प्रीवियस जो डिज़ाइन यूज़ किए वो उनमें ग्राफिक अच्छी खासी है। तो हम यहाँ पर इस तरीके का लोगो पिक करेंगे जिसमें ग्राफिक्स थोड़े से एडवांस हों। बेसिक आइकॉन पिक नहीं कर रहे हैं, ये हमने लगा दिया। उसके बाद डेस्कटॉप ऑटोमेशन। डेस्कटॉप ऑटोमेशन में हमने क्या करना है कि यहाँ पर हम चलें देख लेते हैं यहाँ पर कोई भी ऐसा आइकॉन, ये एक बेहतर आइकॉन है। तो डेस्कटॉप ऑटोमेशन के हिसाब से ये बेहतर है, पर अब हमें जो ग्राफिक का हमने स्टैंडर्ड चूज़ किया है उसके हिसाब से थोड़ा सा कम लग रहा है। सो ये एक ट्राई आउट कर लेते हैं। ये एक ज़्यादा थोड़ा सा ओवर डिज़ाइन है, ट्राई करके देखते हैं कि इस वक्त कैसा लगता है। ये थोड़ा ज़्यादा सा ही स्मॉल हो जा रहा है। सो हम कुछ और पिक करके देखते हैं। नहीं, एक मार्केटिंग मटेरियल के हिसाब से बन जाएगा। हमें देखना पड़ेगा कोई और डिज़ाइन। जी, ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा भी कुछ एक दो ऑप्शन देख लेते हैं जो कि ज़्यादा सूटेबल यहाँ पर हमें लगे। सो लेट्स चेक आउट। जी, ये एक अच्छा ऑप्शन है। ये एक अच्छा ऑप्शन है जो कि डेस्कटॉप में से काफ़ी फंक्शंस शो कर रहा है, और ये एक ऑटोमेशन के हिसाब से अच्छा ऑप्शन हमें दिख रहा है ये। उसके बाद हमने देखना है पीडीएफ ऑटोमेशन। अब पीडीएफ ऑटोमेशन, हमने यहाँ पर पीडीएफ का लोगो लगा देना है, ठीक है। और ऑटोमेशन को शो करने के लिए हम कुछ और आइकॉन्स के साथ अटैच कर देंगे, तो एक बेहतर विजिबिलिटी के लिए हो जाएगा। हम डायरेक्ट कोई आइकॉन यूज़ नहीं कर रहे इसके लिए। तो हमने पीडीएफ लगा के अब ऑटोमेशन वर्ड सर्च करना है, और इसमें जो हमें वर्ड शो होगा जो कि ग्राफिक अच्छे शो होंगे वो हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। सो लाइक दिस, ये एक हमने यहाँ पर अटैच कर दिया। तो देखें अब ये हमारे पास ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है एज कम्पेयर टू बुलेट पॉइंट्स। अगर बुलेट पॉइंट्स पे रहे थे तो वो कुछ खास इतना नहीं लग रहे थे। अब हमने क्या करना है, अब अच्छा एक चीज़ हम चेक कर लेते हैं। हमारे कॉम्पिटिटर्स ने लोगो जो यूज़ किए हैं, यूआई पाथ उन्होंने यूज़ किया हुआ है, एक्सेल यूज़ किया हुआ है। क्योंकि कभी कभी फाइवर लोगो लगाने पे भी इशू कर देता है, तो मैं देख लेता हूँ कि इस कैटेगरी में लोगो लगाना अलाउ है कि नहीं है। जी हाँ, अलाउ है, क्योंकि ओपन एआई, ज़ेपियर वगैरह ने लोगो यूआई पाथ हाँ सब ने यूज़ किए हुए हैं। तो अब ये कोई इशू नहीं है। कभी कभी ये प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे इशू कर देते हैं, तो यहाँ पर इस कैटेगरी में ये मसला नहीं हो रहा, तो हमने चेक कर लिया। अच्छा, ऐसे यहाँ पे ब्लैक थोड़ा सा ज़्यादा शो हो रहा है, तो ब्लैक को मैं थोड़ा कम करता हूँ। ब्लैक ही रखेंगे, पर थोड़ा उसका कलर थोड़ा डिम करेंगे। जी हाँ, अभी बेहतर है यहाँ पर। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पर, और इसको नीचे स्ट्रेच कर लेंगे। अच्छा, अभी करना क्या है, हम ऐसा करते हैं कि इसके बैकग्राउंड को थोड़ा ट्रैक करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और यहाँ पर जो पैटर्न्स वगैरह होते हैं, ऐसा कोई हमें पैटर्न चाहिए जो कि इसको थोड़ा सा और भी ब्यूटीफुल बनाए। सो हम इसको सेंड टू बैक करते हैं।
और हल्का सा बैकग्राउंड अभी शेडो देखें आ गया यहाँ पर, तो ये एक और थोड़ा सा इसको हमने बेहतर बना दिया। अच्छा, अभी ये स्टिल काफ़ी सिंपल है, सो हम इसको कॉर्नर डिज़ाइन सर्च करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद जो आपको कॉर्नर डिज़ाइन यहाँ पे अच्छा लगे वो आप यहाँ से पिक आउट कर लेंगे। जैसे कि मैं ये पिक कर लेता हूँ, बल्कि हम इसको स्क्रॉल करके सॉरी रोटेट करके मैं इसको यहाँ पर इसको 90 डिग्री पे रख दूंगा, और यहाँ पर मैं इसको सेट कर दूंगा। उसके बाद इसके कलर्स जो हैं वो हम कलर कॉम्बिनेशन हमें चेंज करने होंगे। हम अपने अकॉर्डिंग कलर कॉम्बिनेशन सेट करेंगे ताकि हमारी थीम से जो है ये मैच हो, और थोड़ा सा डिम भी करेंगे ताकि डिफरेंस जो है वो कलर्स में आ जाए। उसके बाद हमने करना क्या है कि इसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर लाके अगेन इसको हम रोटेट कर देंगे। आई नो इसको हम फ्लिप और हॉरिजॉन्टल करके कर सकते थे, पर यहाँ पर मैंने रोटेशन का यूज़ कर लिया ताकि सिंपल आपको ये समझ में आ जाए। अच्छा, अभी ये एक बेसिक डिज़ाइन रेडी है हमारा। इसको हम थोड़ा और आप ब्यूटीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे सर्कल वगैरह ऐड करके, पर मेरे हिसाब से ये कैटेगरी ऐसी है यहाँ पर ज़्यादा डिज़ाइनिंग को हम फोकस इतना भी नहीं करते कि देखें। अब देखें मैंने यहाँ पर ये ऐड कर दिया। अब ये कलर यहाँ पर थोड़ा सा ओवर लग रहा है, तो यहाँ पर हमें कोई आइकॉन फिर चेंज करना पड़ेगा। पर बहरहाल फ़िलहाल मेरे हिसाब से ये एक अच्छा डिज़ाइन रेडी हो चुका है, और हम एक लाइन यहाँ पर ऐड कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा जो वाइट स्पेस ज़्यादा शो हो रहा है उसको हम फिल आउट कर लेते हैं। और इसको हम लाइन को ऐड करने के बाद कलर दे देंगे ऑरेंज, और इसकी ओपेसिटी हम बहुत कम कर देंगे, बहुत, ठीक है, ताकि यहाँ पर थोड़ा स्पेस फिल वाला काम हमें दे जाए। और इसका हमें साइज़ थोड़ा सा कम करना पड़ेगा क्योंकि ये ज़्यादा साइज़ में मज़ा नहीं कर रहा। और इसकी मैं कॉपी बना के इसको ड्रैग करके ऊपर यहाँ पर लेके आता हूँ। अब इसके बाद ये एक बेहतरीन लुक में आ चुका है। अच्छा, हम एक शेडो डाल के देखते हैं, अगर वो हमें अच्छा लगा तो ठीक है, वरना हम छोड़ देंगे उसको, फिर उस शेडो को हम हटा देंगे। लेट्स ट्राई, कुछ चीज़ें ट्राई करने के बाद पता चलती हैं, सो लेट्स ट्राई। यहाँ पर मैं शेडो सर्च करूँगा, और हमें ये वाला शेडो पिक करना है। इसको रोटेट कर देंगे 90 डिग्री पे, और उसके बाद इसकी हम साइज़ थोड़ी सी कम कर देंगे। साइज़ कम करने के बाद बिल्कुल इसके सामने ये रख देंगे, और इसकी ओपेसिटी भी गिरा देंगे। देखें अभी ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो होगा। सो स्टिल आई थिंक ये इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और हमें एक चीज़ सर्च करता हूँ, रोबोट यूजिंग पीसी। अब देखें रोबोट पीसी को यूज़ करते हुए कैसा लगता है। हमने ये सर्च किया है, और यहाँ पर अगर हमें कोई अच्छी इमेज इससे भी मिल जाए तो हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं इसको हटा देता हूँ, ये बेसिक इमेज लग रही थी। सो ये एक अच्छी इमेज यहाँ पर हमें मिली है, और भी इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये एक बेहतरीन इमेज है, क्योंकि टास्क जो है आपके कंप्लीट करने के बता रही है कि रोबोट है आपका टास्क कंप्लीट कर रहा है। सो एक अच्छी इमेज बनी है। इसको हम सर्कल यहाँ पर ऐड करके थोड़ा अब ट्राई करते हैं रेड यहाँ पर ऐड करने का, क्योंकि अभी ये इमेज चेंज हुई है तो कलर डिफरेंस अभी आ जाएगा। जी हाँ, अभी ये यहाँ पर सर्कल भी अच्छा लग रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर सेटअप कर लेते हैं। देखिए अभी आपके सामने मैंने ये डिज़ाइन रेडी किया है, और इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि ये हमारे फंक्शन जो है थोड़ा क्लियरली शो हो। अब देखिए फर्स्ट इमेज हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, मैं सिर्फ एक ही इमेज इस गिग में यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है जी। आप अब जो मैं आपको बता दूँ, ये एक न्यूज़ सेंटर ओपन हो गया। अच्छा सुने, मैं जो ये इमेज एक यूज़ करने वाला हूँ गिग बनाते टाइम, ठीक है। आपने अगर मल्टीपल इमेजेस बनानी है, 3 इमेजेस ऐड करनी होती है, तीनों इमेजेस मैं आपको रिकमेंड करूँगा बनाएं। मैंने आपको एक बना के दिखा दी है, ऐसे आपने 3 इमेजेस बनानी है, और फिर उनको आपने अपने गिग में यूज़ करना है। और अगर आप डेवलपर वगैरह हैं तो एक इमेज से भी काम चल जाता है, पर अगर डिज़ाइनर हैं तो आपकी 3 इमेजेस कम से कम होनी चाहिए, ये लाजिम है। और उसके बाद पीडीएफ इसके लिए बनानी होती हैं। पीडीएफ में भी अपने काम के सैंपल शो करते हैं आप,
तो यहाँ पर आके अपने काम के सैंपल अपलोड करें, उनको थोड़ा डिज़ाइन करें और डाउनलोड करते टाइम उनको पीडीएफ में डाउनलोड कर लें। पीडीएफ यहाँ से स्टैंडर्ड, ठीक है जी। और जो पीडीएफ आप बनाएंगे वो कोशिश करें कि आपने A4 साइज़ में बनाना है। यहाँ से अपने डिज़ाइन को रीसाइज भी कर सकते हैं और नया डिज़ाइन भी बना सकते हैं आप, तो अपने A4 साइज़ में बना लेना है, कोई मसला नहीं है हमने। और वीडियो जो लास्ट थिंग, वीडियो वीडियो एक तो आप अपने कंप्लीट, अगर वीडियो एडिटर है तो अच्छे से आपने अपनी वीडियो एडिटिंग बनानी है, वीडियो आपकी बेहतरीन होनी चाहिए अगर आप वीडियो एडिटर की कैटेगरी सेल कर रहे हैं तो। बाकी अगर दूसरी फील्ड से हैं तो आप इनको एनिमेट कर सकते हैं। लाइक मैं इनको थोड़ा सा एनिमेशन दे दूँ, ये थोड़ा एनिमेशन से आए, यहाँ पे मैंने कैनवा से ही इसको हल्का फुल्का एनिमेशन दे दिया, टेक्स्ट को, इन सब चीज़ों को, और फिर मैं उसकी वीडियो डाउनलोड कर सकता हूँ। ये एक बेहतरीन तरीका होगा। इसको देखें, ये पूरा इसको मैंने छोटा छोटा करके एनिमेशन दे दिया। तो ये चीज़ एक बहुत अच्छी लगेगी आपको, मैं तो आपको करके दिखा देता हूँ। अगर आपको वीडियो बनाने नहीं आती तो यहाँ से इसके एनिमेशन यूज़ करें, एक बेहतरीन एनिमेशन आपका रेडी हो जाएगा जो कि आप क्विकली यहाँ पर बना सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर सर्कल पे भी एक एनिमेशन लगाएंगे और उसके बाद इन कॉर्नर्स को भी हम बेस लाइन से थोड़ा ऊपर लाएंगे और यूआई पाथ के लोगों को भी मैं एनिमेट कर देंगे। अब देखें, मैं इस एनिमेशन को प्ले करता हूँ कि आपको कैसा लगता है। ठीक है जी। सो इसे आप एनिमेट करके फिर इसको वीडियो में भी डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके, और वीडियो ये वाली वीडियो आप यूज़ कर सकते हैं, एनिमेशन में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगी। तो ये आपको मैंने डेटा बनाना गिग का बता दिया है। अब देखें, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमने इमेज भी बना ली। इसमें जो मॉड्यूल में गिग इमेजेस वीडियोस के बारे में था वो हमने डिस्कस कर लिया और मैंने आपको पीडीएफ का भी आइडिया दे दिया। अब प्राइसिंग और पैकेजेस की बारी आती है। तो प्राइसिंग और पैकेजेस में क्या होता है कि आपने मार्केट के हिसाब से प्राइसिंग सेट करनी होती है। अपने गिग का टाइटल सर्च करें, जैसे आपने इमेज देखी वैसे ही आपने नोट डाउन करना है कि यहाँ पर प्राइस क्या सेल हो रही है। ठीक है, लोग क्या प्राइसिंग सेल कर रहे हैं, ये आपने नोट करना है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, मैं यहाँ पर इसको पीकेआर को क्लिक करके डॉलर सेलेक्ट कर दूंगा ताकि यहाँ पर हमें डॉलर्स में शो हो, वो आपको ज़्यादा इजी अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी, क्योंकि हमें वहाँ पे प्राइस ऐड भी डॉलर में ही करनी है। सो देखिए, अब यहाँ पे आपने नोट करना है आपकी मार्केट के हिसाब से, ये नहीं कि मैं आरपीए का आपको बता रहा हूँ, आप डिजाइनर हैं और आप वहाँ पे वो प्राइस सेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आपने अपना टाइटल जो गिग का डिसाइड किया है वो सर्च करना है, उसके बाद देखना है वहाँ पे लोगों को ऑर्डर मिल रहे हैं, और मिल रहे हैं तो कितनी उनकी बेसिक प्राइस है। अब देख लें, 15, 15, 15, 10, उसके बाद अगेन नीचे आते हैं, 10, 5, 50, 20, ठीक है जी, 10, 80, 100, 50, मतलब 100 तक भी लोग जा रहे हैं। और देखें, इन लोगों ने यहाँ पे अपने काम के सैंपल वीडियो वगैरह ऐड की हुई हैं, आप ये भी कर सकते हैं। देखिए, ये वीडियो ऐड की, इसने पूरे प्रोसेस की वीडियो ऐड की हुई है, तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं, अपने सर्टिफिकेट भी आप ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। बहरहाल, देखिए यहाँ पर कॉमन प्राइस जो है वो मुझे $15 ही लग रही है, क्योंकि यहाँ पर अबव भी हैं, देखिए 60, 100, 50, 15। तो स्टार्टिंग में तो आप इतना नहीं रख सकते कि 100 पे चले जाएं या 80 पे चले जाएं। जो 15 वाले हैं देखिए ऊपर टॉप पे रैंक भी कर रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्टार्ट 15 से लें। अब जैसे ये फाइवर चॉइस वाला है, कोशिश करें पैकेजेस, जब आप पैकेजेस आप कॉपी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, थोड़ा बहुत चेंजिंग करके कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, इस पर आपको कभी इशू नहीं होगा। सो ये जो बेसिक टास्क हैं सिंपल, ये $15 में कर देगा। जो कोडिंग प्रैक्टिस के साथ, कोडिंग के साथ होंगे ऑटोमेट करने, ये वो $40 में करेगा। और प्रीमियम में ये आपको ये पूरा बॉट बना के देगा यूई पाथ से, फ्रेमवर्क के साथ, और कोडिंग वगैरह भी उसमें होगी तो कर देगा। सो ये प्रोसेस आप भी कर सकते हैं, इसके ये चैट जीपीटी को देके तीनों पैकेजेस रीराइट करवा लें। सो चले, मैं आपको ये प्रोसेस करके दिखाता हूँ, बल्कि चैट जीपीटी ओपन कर लें और यहाँ पर हमने करना क्या है अभी। अब इन डेटा को बेसिकली मैं इसको बताता हूँ, बेसिक में हम ये चीज़ें देंगे, बेसिक, और उसके बाद हमने इस बंदे के
दूसरे पैकेजेस को भी जो आपको देखिए फाइवर चॉइस वाला बंदा पिक करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, पर उसके रेट देख लीजिएगा, ऐसा नहीं हो कि रेट ज़्यादा हो, मार्केट के हिसाब से होने चाहिए। उसके बाद स्टैंडर्ड और इस निश के ये नॉर्मल रेट्स हैं, इसलिए मैंने इसके लिए जो रेट है मैं पिक कर रहा हूँ। हमने पहले रेट मैच किए हैं, ठीक है। तो जो सबसे बेस्ट रेट हो वो मार्केट का आपने स्टार्ट करने हैं। स्टार्टिंग में हाई रेट रखेंगे तो आपको ऑर्डर नहीं मिलने, क्योंकि न्यू भी होंगे, आपके पास रिव्यू भी नहीं होंगे, तो क्लाइंट के ट्रस्ट इश्यूज होंगे। जब आपके पास कुछ ऑर्डर आ जाए फिर बेशक आप अपनी प्राइस बढ़ा लें। हमने तीनों पैकेज यहाँ पे कॉपी करके चैट जीपीटी को दिए। उसके बाद मैं चैट जीपीटी को कहूँगा क्लीन अप एंड रीराइट दीज पैकेजेस। हमने इसको कहा है कि टेक्स्ट को क्लीन कर दो और रीराइट कर दो। अब देखें बता रहा है कि बेसिक ऑटोमेशन, सिंपल टास्क, डिलीवरी, रिवीजन, हर चीज़ उसने बता दी। ये तीसरा पैकेज ने बता दिया, अब तीनों पैकेजेस ने बता दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करके अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव कर देंगे। जब गिग बनाएंगे तो इसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये पैकेजेस हमने इधर चैट जीपीटी से फ़ौरन लिखवा लिए, कॉपीराइट भी नहीं आएगा क्योंकि आपने पूरे रीराइट करवा लिए, पूरी चेंजिंग हो चुकी है। तो ये मैंने फाइल सेव कर दी, ये हमारे पास पैकेजेस रेडी हो गए। सो मार्केट को देख के आपने गिग इमेजेस बनानी है, मार्केट को देख के आपने पैकेजेस बनाने हैं। जो आप गिग इमेज बनाएंगे वो ये आपकी असाइनमेंट होगी, आपने गिग इमेज बना के मुझे व्हाट्सएप पे दिखानी है, चेक करवानी है। मैं आपको अगर डिज़ाइनिंग की कोई सजेशन होगी तो वो भी कर दूंगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी या क्लास कैसी लगी, या आपको कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना है, ताकि दूसरे लोगों को, जो यहाँ पर नए लोग आते हैं देखने वीडियो, उनको पता चले ये कोर्स आपको कैसा लगा है। और अभी तक इसका फीडबैक भी आप कमेंट में दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लें। आगे की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। आप सबसे अगली क्लास में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।